आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सी टेक्निक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा पावरफुल है। मतलब कौन सी वो टेक्निक है जिसका यूज जब आप करेंगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट सबसे अच्छे और सबसे जल्दी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में, उसके अलावा सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी ऐसी टेक्निक करें जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिले लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही फेमस जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी सबसे बेस्ट है। तो जैसे कि सबसे मतलब एक बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जिसका नाम है विजुअलाइजेशन, जिसमें आप लोगों को कहा जाता है कि आपको जो अपनी डिजायर है, जो अपनी विश है, उसको विजुअलाइज करना है। मतलब कि उसके बारे में सोचना है आंखें बंद करके और महसूस करना है कि वो ऑलरेडी मतलब रियलिटी में हो चुकी है, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। एक मूवी की तरह उसको प्ले करना है जहां पर आप ही लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस होंगे। मतलब अगर आप कोई घर चाहते हैं तो आपको विजुअलाइज करना है उस घर को कि कैसा आपका घर है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। आप कहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं, कहाँ पर बैठ के कॉफी पी रहे हैं, आपका बेल्कनी कैसा है। अगर आप लाइब्रेरी चाहते हैं तो लाइब्रेरी कैसी है, उसमें फर्नीचर कैसा है, किचन कैसा है ना। आपके लव्ड वंस जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो उस घर में कैसे इंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से आपको अपनी जो डिजायर है उसको विजुअलाइज करना है। लोग सजेस्ट किया जाता है आप मिनिमम 21 और 30 डे मिनिमम आप इसको विजुअलाइज करें और उसके बाद या तो लेट गो कर दें या फिर जब तक आप उसको एंजॉय करें तब तक आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर एक कोच ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसको सजेस्ट किया ही होगा, राइट। उसके अलावा कई बार एक टेक्निक है जिसका नाम है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में आपको बोला जाता है कि आपको अगेन यही अज्यूम करना है कि आपकी जो डिजायर है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है ना। और इस बार आपको सिर्फ सोचना नहीं है, इस बार आपको पेपर पे किसी पेन से उसको लिखना है, पेन और पेंसिल से, और इस तरीके से लिखना है कि आप यूनिवर्स को थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो कि ये डिजायर आपकी पूरी हो चुकी है ना। प्रेजेंट टेंस में लिखना उसको, और इन डिटेल आप जितना भी जानना चाहे। जैसे घर का एग्जांपल हमने लिया, इस बार मान लीजिए कि कोई जॉब चाहता है तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे ये जॉब दिलाने के लिए, या थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी जॉब जिसकी इतनी सैलरी है, फिर मैं इस सैलरी से ये सारी चीजें कर रहा हूँ, है ना। तो ये अपने आप में एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक है जो अगेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है ना। और इसके रिजल्ट्स भी काफी बार देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो एक 555 टेक्निक होती है। अगेन ये जो स्क्रिप्टिंग का ही एक पार्ट है, स्क्रिप्टिंग से ही डिराइव्ड टेक्निक है। इसमें आपको बोला जाता है कि आपको एक स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान अपने लाइफ में पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहता है तो आपको एक एफर्मेशन बनानी है और उस सेम एफर्मेशन को आपको 55 टाइम लिखना है और 5 दिनों तक लगातार लिखना है ना। और ये भी अगेन दोबारा बहुत अमेजिंग टेक्निक है। इसके भी बहुत ही ज्यादा जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अब जब हम इस टाइप से देखते हैं कि यूट्यूब पे इतने सारे टेक्निक्स बताए जा रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम कौन सी टेक्निक करें, है ना। हमें कौन सी टेक्निक से रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग की वीडियो देखते हैं तब आप देखेंगे स्क्रिप्टिंग से लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर आपने विजुअलाइजेशन की वीडियो देखी तो आपको लगेगा कि नहीं स्क्रिप्टिंग छोड़ो, विजुअलाइजेशन करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। या फिर मान लीजिए नेक्स्ट आपने 555 टेक्निक देखी तो आपको वैसा महसूस होगा कि छोड़ो विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे, हम तो 555 करेंगे, इससे रिजल्ट मिलेंगे, है ना। उसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स अगर मैं गिनवाने बैठूंगी तो पूरा वीडियो 4 घंटे का बन जाएगा और टेक्निक्स खत्म नहीं होंगी, है ना। तो ऐसे में जब आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है ना कि कौन सी टेक्निक आप करें जिससे आपको सबसे जल्दी रिजल्ट मिले और सबसे बेटर रिजल्ट आपको जिससे मिले, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको एक चीज ये समझनी होगी कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, या अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी जानते हैं ना, नहीं भी मानते, तो भी आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं, चाहे वो अच्छी हो या चाहे वो बुरी हो, जो मतलब इवन आपको अगर कोई भी चीज या कोई भी इवेंट अपनी लाइफ में बुरा लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से आ रहा है और वो है आपकी वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं सेम उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी लाइफ में
आ रही हैं, इस चीज को आपको गांठ बांध के रखना होगा अपनी लाइफ में। आप अगर टेक्निक्स के पीछे भागोगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज ही रहोगे, है ना। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टेक्निक्स खराब होती हैं या टेक्निक रिजल्ट नहीं देती, बट टेक्निक्स तब प्रॉब्लम बन जाती है जब आप टेक्निक सिर्फ इसलिए करना चाहते हो या करते हो क्योंकि किसी बहुत बड़े यूट्यूबर ने या किसी बहुत बड़े लाइफ कोच ने आपको बोला है कि ये टेक्निक करो और इससे आपकी जो डिजायर है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, और अब आप उस टेक्निक को सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुझे मेरी डिजायर मैनिफेस्ट करनी है ना। वाइब्रेशन पे मेरी क्या इफेक्ट पड़ रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, किस टेक्निक करते टाइम मुझे कैसा महसूस हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रही हूँ और वो है रिजल्ट, कि मुझे बस ये चीज मिल जाए, उसके लिए मैं टेक्निक पे टेक्निक करे जा रही हूँ और मेरी चीज मुझे मैनिफेस्ट नहीं हो रही है ना। ये चीज अक्सर लोगों के साथ लाइफ में होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग टेक्निक्स पे टेक्निक्स किए जा रहे हैं, वो एक टेक्निक करते हैं फिर रिजल्ट नहीं मिलते, फिर वो दूसरी टेक्निक करते हैं फिर रिजल्ट नहीं मिलते, और फिर वो तीसरी टेक्निक करते हैं। और जितनी भी टेक्निक्स उन्होंने चेंज की हैं वो ये भी चीज नोटिस करते हैं कि सेम टेक्निक करके बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन फिर ये आ जाता है कि जब सबको मिल रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे? क्या ये टेक्निक्स मेरे लिए नहीं है, या मेरे ही अंदर कोई प्रॉब्लम है, या मेरा बैड लक है, या मेरे यूनिवर्स मेरे साथ नहीं है, या फिर बहुत ही अमेजिंग चीज मैं आपको बताती हूँ कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है ना। तो इस टाइप की जो चीजें वो फिर हमारे मन में आने लगती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपकी कोई भी डिजायर कभी भी किसी भी टेक्निक से मैनिफेस्ट नहीं होती, राइट। होती है किस वजह से होती है? सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने डिजायर को लेकर के अलाइनमेंट में हो, है ना, अब ऐसे में चाहे आप कोई टेक्निक फॉलो करो या फिर आप कोई टेक्निक फॉलो ना करो, और आप अलाइनमेंट में हो तो आपकी डिजायर डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी ही होगी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके टेक्निक फॉलो कर रहे हो, और वो भी इस डेस्परेशन के साथ कि ये टेक्निक करने से ही मेरी डिजायर मैनिफेस्ट होगी, तो आपकी डिजायर कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी टेक्निक पे टेक्निक फॉलो करने में, राइट। अब यहाँ पर ना एक चीज हमें ये समझनी होगी। अच्छा, पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ, तो फिर हमें कौन सी टेक्निक करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हर लोगों को तो रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन अगर हमें नहीं मिल रहे, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है? तो यहाँ पर आपको एक चीज ये समझनी होगी कि आप कोई भी एक टेक्निक उठा लो, कोई भी टेक्निक, है ना, जिसे करके आप अच्छा महसूस कर रहे हो, राइट। उस टेक्निक को करने से आपको लाइट फील होता है, उस टेक्निक को करने से आपकी जो एनर्जी है वो हाई होती है ना। अब लेट से बहुत से लोग होते हैं दुनिया में जिनको राइटिंग पसंद नहीं होती, जिनको लिखना पसंद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग या फिर 555 टेक्निक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी बहुत ही बड़े फेमस इंसान ने बोला है। तो क्या ऐसे में वो रिजल्ट देगी? बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगी। हो सकता है किसी इंसान को राइटिंग पसंद हो तो यस, उसको स्क्रिप्टिंग और 555 दोनों ही टेक्निक रिजल्ट दे सकती हैं, है ना। तो हर वो टेक्निक जो आपको करते हुए इंजॉय करते हो, जिसे आप करते हुए, है ना, जिसको करते हुए आपको मजा आता है, जिसको करते हुए आपको बिलीफ होता है, उसको करते हुए आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये टेक्निक फॉलो करने से मेरी वाइब्रेशन हाई हो रही है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और ये टेक्निक करने से मेरी जो डिजायर है वो मैनिफेस्ट होगी। हर वो टेक्निक आपके लिए काम करेगी। अब हो सकता है आपके लिए स्क्रिप्टिंग काम करे, हो सकता है किसी एक दूसरे इंसान के लिए विजुअलाइजेशन काम करे, या फिर किसी एक तीसरे इंसान के लिए 555 टेक्निक काम करे, या फिर किसी चौथे इंसान के लिए होपोनोपोनो प्रेयर काम करे, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया टेक्निक्स की कोई भी कमी नहीं है। आप यूट्यूब खोल के देखिए, 50,000 तरीके की टेक्निक्स फैली हुई हैं जो हर कोई इंसान बता रहा है कि ये करो और आपको डिजायर आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर एक कोई टेक्निक ट्राई करने की जरूरत नहीं है, हर एक टेक्निक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है तो वो ये है कि कौन सी टेक्निक करके आपको अच्छा लग रहा है, राइट। अब जब आप कोई टेक्निक चूज करें ना, तो आप एक चीज ये कर सकते हैं। ये चीज मुझे गगन ने बताई थी। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि मैंने गगन यूनिवर्स का चैनल देखती थी, अभी भी देखती हूँ फ्रीक्वेंटली, बट अब उतना नहीं देखती। अब मैं पीएमसी हिंदी जो चैनल है उसको ज्यादा कंज्यूम करती हूँ, उनका कंटेंट। बट यस, ये चीज मुझे गगन से क्लियर हुई थी, और उनकी इसी बात को पकड़ के मैंने मेडिटेशन को कंटिन्यू किया था कि आप कोई भी टेक्निक जब स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या ये टेक्निक करने से
क्या ये टेक्निक करने से नहीं, क्या ये टेक्निक मैं पूरी लाइफ टाइम कर सकती हूँ? मतलब अगर मुझे डिजायर मैनिफेस्ट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं ये टेक्निक पूरी जिंदगी करने के लिए तैयार हूँ? अगर आपको दिल से आंसर आए ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, है ना, तो आपको डेफिनेटली वो टेक्निक करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको आए कि नहीं मैं ये टेक्निक सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये एक पर्टिकुलर डिजायर मैनिफेस्ट करनी है, तो शायद वो टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप उस टेक्निक को करने जाएंगे तो उसके पीछे की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं डेस्परेशन वाली होगी कि मैं ये टेक्निक कर रही हूँ क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये डिजायर मैनिफेस्ट हो जाए, राइट। और ऐसे में अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सी एक चीज है जो आपके लिए हमेशा काम कर सकती है या जो टेक्निक शायद हर किसी के लिए होगी, तो मैं बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन करो। अगर आपको कोई भी टेक्निक नहीं करनी ना, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, तो आप अपने जीवन में सिर्फ 15 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करो। आपकी हर एक डिजायर पूरी होगी। और मेडिटेशन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जो आपको ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में लेकर के आता है ना। अब जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में नहीं सोचते, आप पैसों के बारे में नहीं सोचते, आप करियर के बारे में नहीं सोचते, आप पार्टनर के बारे में नहीं सोचते, है ना। आप सिर्फ मेडिटेशन करते हो, इसीलिए करते हो ताकि आप ओवरऑल अलाइनमेंट में आओ। और जब आप ओवरऑल अलाइनमेंट में होते हो तब आपकी हर एक डिजायर मैनिफेस्ट होती है, जो आपके मन में आज है और जो आपके मन में पिछले 10 साल पहले थी वो भी, है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक मैटर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ मैटर करती है आपकी वाइब्रेशन, आपकी अलाइनमेंट। तो अगर आप किसी भी टेक्निक को फॉलो करते हुए जबरदस्ती कर रहे हो, उसको फोर्सफुली कर रहे हो, तो आप उसको मत कीजिए। और कोई भी ऐसी टेक्निक जो आप करते हुए लाइट फील कर रहे हो, जिसको आप इंजॉय कर रहे हो, जिसको करके आपको मजा आ रहा है, वो टेक्निक आपके लिए काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं किसी एक टेक्निक का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि यस कोई भी एक टेक्निक हर एक इंसान के लिए नहीं हो सकती, हम सभी अलग हैं, तो हम सबके लिए टेक्निक्स भी अलग अलग काम करती है, ठीक है। और यूट्यूब पे ऐसी वीडियो से तो स्पेशली बहुत बहुत दूर रहो जो आपको हर दूसरे दिन एक नई टेक्निक आके बताती हैं और उनका थंबनेल भी इतना अतरंगी होता है कि ये टेक्निक ट्राई करो, अगले 24 घंटे में, अगले 12 घंटे में आपको खुशखबरी मिलेगी, है ना। और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर उसके पीछे भागते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि हमारी फीलिंग जो है वो डेस्परेशन वाली होती है, नेगेटिव होती है, तो उस टेक्निक से भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता और हम और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा टेक्निक चूज करो जिससे आप पूरे जीवन कर सको, पूरी लाइफ कर सको। और मेडिटेशन उनमें से एक प्रोसेस है जिसे आप अपनी पूरी लाइफ कर सकते हो और उसका एंजॉय कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।